नमस्कार, ये है द करंट अफेयर्स प्राइम टाइम और देख रहे हैं द करंट अफेयर्स शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। डीजल बसों की वजह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के एक प्रयास में कर्नाटक राज्य परिवहन निगम KSRTC ने राज्य में 25 बायोडीजल बसों की शुरुआत की है। ये जो बसें होंगी ये 4 रूट पर चलेंगी, जिनमें तिरुपति और चेन्नई मुख्य हैं। इनकी जो कुल लागत है वो है 90 लाख रुपए। अगली सुर्खी। केंद्र ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से 1982 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये जो योजना है, जो स्कीम है, वो गोदावरी नदी के तट पे बनेगी और कई तरह से एक हेल्प मिलेगा आंध्र प्रदेश को, जहां की सरकार नाखुश थी केंद्र सरकार से। अगली सुर्खी। विमुद्रीकरण से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नवंबर-दिसंबर में बाकी उनकी फसल ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त 60 दिन का समय और दे दिया है। अगर सही समय पर और जल्दी वो पेमेंट करते हैं तो 3% का इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी इन्हें दिया जाएगा। अगली सुर्खी। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने स्वतंत्रता सेनानी श्री गया प्रसाद कटियार पर एक विशेष कवर व्यक्तित्व श्रृंखला बिहार पर 8 डाक स्मारक टिकट और हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी पर डाक टिकट जारी किया है। अगली सुर्खी। उड़ीसा सरकार ने राज्य प्रायोजित मलेरिया उन्मूलन को तेज करने के लिए राज्य के 8 जिलों में योजना दमन दुर्गमा अंचलरे मलेरिया निराकरण की शुरुआत की है। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का जो एक अहम पहलू वो ये है कि योजना 5 साल तक के लिए है और करीब 8000 गांवों में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। अगली सुर्खी। 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकरण शुल्क नाटकीय रूप से 15,000 रुपये से घटाकर हो गया है 100 रुपये, जो कि एक बहुत ही एक नया चलन है। बाकी देशों का अगर पंजीकरण की बात करें तो वो अभी भी सेम है, पहले जैसा। अगली सुर्खी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने IIT मुंबई के मूड इंडिगो फेस्टिवल में ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री शासन में युवाओं से संबंधित मुद्दों पर को संबोधित करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो करीब 2 लाख के ऊपर यहाँ विद्यार्थी आते हैं और 11 महत्वपूर्ण चैलेंजेस पर चर्चा की जाएगी इस महोत्सव में। अगली सुर्खी। 66 वर्षीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके पास अभी भी 2 साल बचे थे राज्यसभा के अंदर, फिर भी उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दिया है। अगली सुर्खी। यूके के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के खोजकर्ताओं ने पाया है कि हैफनियम कार्बाइड का गलनांक अब तक खोजी गई वस्तुओं में सर्वाधिक उच्च रिकॉर्ड किया गया है। अगली सुर्खी। दिग्गज भारतीय क्यू खिलाड़ी और 16 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। अगर हम बात करें तो वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे विश्व में जिनके पास सारे टाइटल्स हैं 6 रेड में, चाहे वो राष्ट्रीय हो, कॉन्टिनेंटल हो या विश्व खिताब हो। अगली सुर्खी। भारतीय सेना ने IIT परिसर में एक शोध एवं विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए IIT गांधीनगर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम आर्मी के सोर्सेज की बात करें तो लाइटर और बुलेट प्रूफ जैकेट और कई और लाइटर मटेरियल्स का भी एक नया चलन चलेगा इस कार्यालय से। यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। अगली सुर्खी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने बंदरगाह के विकास को बढ़ावा देने के लिए सागर माला विकास कंपनी के कार्यालय को नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। अगर इस कार्यालय की बात करें तो यहाँ से जो इक्विटी सपोर्ट है, स्वायत्ता का सपोर्ट मिलेगा सरकार द्वारा, और साथ साथ ये जो SDC बना है, जो है सागर माला डेवलपमेंट कंपनी, ये कंपनीज अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाया गया है। अगली सुर्खी। विजय रूपानी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए गुजरात को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति या बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2016 की शुरुआत की है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी की बात करें तो सरकार का मानना है कि जो एक टर्नओवर है जो अभी है 4500 करोड़ रुपए, वो हो जाएगा 3 से 4 साल के अंदर 15,000 करोड़। साथ ही साथ सरकार यहाँ पर सब्सिडी प्रदान करेगी करीब 25 करोड़ की।
अगली सुर्खी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य भर में रैलियों के रूप में नगर उदय अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान में करीब 378 अर्बन बॉडीज होंगी और ये 3 चरणों में होगा। 25 से 28 दिसंबर इस साल पहला चरण, सेकेंड चरण जो होगा वो होगा 3 जनवरी से 15 जनवरी तक और थर्ड जो चरण होगा वो होगा जनवरी 20 से फरवरी 5 तक। आइए देखते हैं अगली सुर्खी, एयू फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लघु वित्त बैंक शुरू करने के लिए फाइनल लाइसेंस मिल गया है। वे लाइसेंस प्राप्त करने वाली ये 7वीं इकाई बन गई है। अगर हम बात करें एयू फाइनेंशियल्स की तो ये जयपुर में स्थित है और इसके जो एमडी हैं वो हैं संजय अग्रवाल। अगली सुर्खी, आईडीएफसी बैंक ने आईडीएफसी आधार पे की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। अगली सुर्खी, पुणे स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के मालन गांव को पूरी तरह से कैशलेस गांव बनाने के लिए इसे गोद ले लिया है। मालन गांव जो है वो जो ब्रांच है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिरधौन में, उससे 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगली सुर्खी, मोबाइल पेमेंट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेजर पेटीएम ने देश भर में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के लिए साक्षर करने के लिए एक 100 सदस्यीय व्यापारी हेल्प डेस्क की शुरुआत की है और इसमें 50 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा भी की गई है। यहाँ में साथ साथ एक टोल फ्री नंबर भी होगा, जो नंबर है 1800-1234, जो कि नॉन स्मार्टफोन्स और नॉन इंटरनेट यूजर्स को पेमेंट और उसका विड्रॉल में हेल्प करने की बात भी करेगा पेटीएम के माध्यम से। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री शिंजो अबे पर्ल हार्बर की यात्रा करने वाले पहले जापानी नेता बन गए हैं। 75 साल हो गए पर्ल हार्बर अटैक को और इससे पहले जो राष्ट्रपति हैं यूएस के ओबामा साहब वो भी गए थे हिरोशिमा में। अगली सुर्खी, टाटा मोटर्स ने व्यावसायिक वाहन बनाने वाली अपनी इकाई का ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। अपनी फिल्मों के माध्यम से उर्दू भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने अभिनेता शाहरुख खान को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अगली सुर्खी, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वर्ष की एक दिवसीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। इस टीम में इनके अलावा एक और भारतीय जो हैं वो हैं यॉर्कर के एक्सपर्ट जसप्रीत बुमराह। अगली सुर्खी, निशानेबाज पृथ्वीराज अयाची ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर पुरुष 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट के फाइनल में 209.5 पॉइंट्स हासिल करते हुए रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के स्कोर की बराबरी की है। यहाँ अगर हम बात करें तो जो स्कोर था वो एग्जैक्टली सेम था 209.5 और जो विनर थे ओलंपिक में उनका नाम था एच जांगा हेनेल जो जर्मनी के हैं। आइए अब देखते हैं इन्हीं सब हेडलाइंस का एक रिव्यू, एक रिकैप। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 25 बायोडीजल बसों की शुरुआत की है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम परियोजना के लिए 1982 करोड़ रुपए जारी किए हैं। फसल ऋण चुकाने के लिए किसानों को 60 अतिरिक्त दिन दिए जाएंगे आरबीआई द्वारा। स्वतंत्रता सेनानियों और हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का पर विशेष टिकट जारी किया गया। उड़ीसा सरकार ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम दमन की शुरुआत की है। पाकिस्तानी हिंदुओं का भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकरण शुल्क अब हो गया है मात्र 100 रुपये। महाराष्ट्र के सीएम ने ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र पहल शुरू की है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा में से दिया इस्तीफा। पंकज आडवाणी ने 6 रेड स्नूकर में राष्ट्रीय खिताब जीता है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के लिए भारतीय सेना ने आईआईटी गांधीनगर में साझेदारी की है। जहाज रानी मंत्रालय ने नई दिल्ली में सागरमाला विकास कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में नगर उदय अभियान लॉन्च किया गया। लघु वित्त बैंक शुरू करने के लिए एयू फाइनेंशियल्स को फाइनल मंजूरी मिली है। आधार पे शुरू करने वाला आईडीएफसी पहला बैंक बना है। डिजिटल लेन देन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सांगली में गांव को गोद लिया है। पेटीएम ने 100 सदस्यीय व्यापारी हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। शिंजो अबे पर्ल हार्बर यात्रा करने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री बन गए हैं। टाटा मोटर्स ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। विराट कोहली चुने गए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वर्ष की एक दिवसीय टीम के कप्तान। भारत के निशानेबाज ने रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के स्कोर की बराबरी की है। वैज्ञानिकों ने दुनिया की सर्वाधिक ताप प्रतिरोधी सामग्री खोज निकाली है। हाल ही में किस राज्य ने 25 बायोडीजल बसों की शुरुआत की है? उत्तर यहाँ पर है कर्नाटक।
अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए कितनी राशि जारी की है? उत्तर यहाँ पर है 1982 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जिसने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम दमन की शुरुआत की है? उत्तर यहाँ पर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, शासन में युवाओं के से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए IIT मुंबई के किस फेस्टिवल में ट्रांसफॉर्म महाराष्ट्र पहल की शुरुआत की गई है? उत्तर यहाँ पर है मूड इंडिगो फेस्टिवल। अगला प्रश्न, उस तत्व का नाम बताइए जिसकी बारे में हाल ही में खोज हुई है कि वह 4000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकता है? उत्तर यहाँ पर है टैंटलम कार्बाइड और हैफनियम कार्बाइड। अगला प्रश्न, 2016 का स्नूकर का राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले 6 रेड स्नूकर में भारतीय स्नूकरबाज कौन है? उत्तर यहाँ पर है पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के लिए किस इंस्टीट्यूट में भारतीय सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर यहाँ पर है IIT गांधीनगर। PM मोदी ने किस शहर में 900 किलोमीटर की 4 धाम राजमार्ग की शुरुआत की है? उत्तर यहाँ पर है देहरादून उत्तराखंड, एक नई हेडलाइन है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है जो होती है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी? उत्तर यहाँ पर है गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने नगर उदय अभियान की शुरुआत की है? उत्तर यहाँ पर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, उस बैंक का नाम बताइए जिसने आधार पे की एक राष्ट्रव्यापी शुभारंभ की है जो देश का पहला आधार कार्ड से जुड़ा कैशलेस व्यापारी समाधान है? उत्तर यहाँ पर है IDFC बैंक। डिजिटल लेन देन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र राज्य के किस गांव को गोद लिया है? उत्तर यहाँ पर है सांगली जिले में मालन गांव। अगला प्रश्न, किस मोबाइल पेमेंट कंपनी ने डिजिटल भुगतान के बारे में शिक्षित करने के लिए 100 सदस्यीय व्यापारी हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? उत्तर है पेटीएम। अगला प्रश्न, टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? उत्तर यहाँ पर है अक्षय कुमार। अगला प्रश्न, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? उत्तर यहाँ पर है शाहरुख खान। अगला प्रश्न, अब है हमारे आंसर्स और हमारे विनर्स। आंसर्स है गुजरात रविचंद्रन आश्विन, गिरिजा वैद्यनाथन और NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। विनर्स हैं यहाँ पर आशीष खरे, तन्मय सिकदर और पायल इनकाने। अब देखते हैं हमारा कैट क्विज। प्रश्न 1, निम्न में से किस देश ने 30,000 वर्ग फीट के सोलर पैनल की विश्व की पहली सौर सड़क बनाई है? अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में सर्वाधिक अग्रिम कर का भुगतान करने वाले अभिनेता का नाम बताइए। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नियंत्रण करने और उसकी निगरानी के प्रयास में किस देश ने वायुमंडलीय CO2 टैनसैट निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? 5वीं फोर्ब्स इंडिया 100 सेलिब्रिटी सूची में बॉलीवुड की कौन सी अभिनेता या अभिनेत्री पहले स्थान पर है? अब चलते हैं आगे। तो ये थे हमारे सवाल और हमारी हेडलाइंस। कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी। धन्यवाद।